आज नवरात्रि का 5वां दिन चल रहा था। हमारे गली मोहल्ले में बहुत चहल पहल थी। मेरी पत्नी ने घर में कीर्तन करवाया था। मंदिर के सामने दो बच्चे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। दोनों के हाथों में छोले पूरी की ट्रे थी। एक दूसरे को धक्का देते चीख कर बोल रहे थे, यह मेरा है। उसमें एक छोटा सा बच्चा, कमजोर बच्चा भी था, जो उनकी लड़ाई झगड़े के नीचे गिर गया था। उसकी माँ उसे उठाने आई। उस बच्चे के सिर से खून बह रहा था। मैं भी उसी भीड़ को देखने घुस गया था, क्योंकि मैं आज ही दुबई से आया था। सभी धार्मिक लोग कंजिका खेल रहे थे और मंदिर के सामने गरीब लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे भंडारा खाने के लिए। उसमें से एक औरत को देखकर मेरा कलेजा फट सा गया, क्योंकि वह तो मेरी। उसी टाइम एक साफ सुथरी गाड़ी एक बंगले के सामने रुकी। दरवाजा खुला। राकेश अपनी गाड़ी से उतरा, सफेद कोट पैंट में और आंखों में एक खास चमक से। 6 साल के बाद वह दुबई से लौटा था। दिल में कई खुशियां, कई जज्बात, बेशुमार सवाल। दरवाजा खुला तो बच्चे दौड़ते हुए आए। पापा आ गए, पापा आ गए। राकेश ने दोनों को अपने बाहों में भर लिया। बेटी को गोद में उठाया, बेटे के बालों में हाथ फेरा। पूनम दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। पति के आते ही उसने स्वागत में अपने पैर छुए। और यह घर आपके बगैर अधूरा लगता है। घर के अंदर से पूरा जगमगा रहा था। हर कोने में रंग बिखरे हुए थे, खाने की खुशबू, मेहमानों की चहल पहल। राकेश ने चारों तरफ नजर दौड़ाए। हॉल में, आंगन में, औरतों के पास, मर्दों के पास, मगर किसी चेहरे पर एक नजर रही ठहरी, जिसको बरसों से याद करता आ रहा था। पूनम से धीरे से पूछा, रानी कहीं दिखाई नहीं दे रही है? क्या वह नहीं आई है कीर्तन में? पूनम ने अपने कंधे उचकाए। कहीं कहीं होगी, शायद अंदर बैठी होगी। इतने लोग हैं तो मैं उन सब से मिल भी नहीं पाई। अभी राकेश ने बात टाल दी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उभरी। उसे सोचने लगा, क्या सच में मेरी बहन यहाँ नहीं आई है? 5 साल की दूरी थी और आज भी वह सामने नहीं आई थी। क्या कोई नाराजगी है या फिर कोई और बात है? कीर्तन और भंडारे के बाद मेहमान सब अपने अपने घर को चले गए थे। राकेश ढूंढती हुई नजरों ने घर से अंदर के बाहर चारों तरफ देख रहा था। जब उसे रानी कहीं ना दिखी तो एक बाहर फिर पूनम से पूछा, रानी नजर नहीं आ रही है, कहाँ है रानी? पूनम ने अपना मुंह मोड़कर, वहां मालूम नहीं, शायद वह कहीं गई होगी। हो सकता है नवरात्रि में तो अपने घर में बिजी होगी, थक गई होगी, बात से बात करेंगे। राकेश चुप हो गया, मगर दिल की तड़प बढ़ गई। वह रानी थी। जब मैं 6 साल पहले दुबई जा रहा था तो दरवाजे पर खड़ी होकर वह कह रही थी, भाई मत जाओ, मैं अकेली हो जाऊंगी। वह रो रही थी और राकेश के दिल में उसकी मासूम आंखें की तस्वीर छप गई थी। जब भी राकेश दुबई से पैसे भेजता, खास तौर पर रक्षाबंधन और भैया दूज पर, तो वह कहता कि यह पैसे रानी को दे देना। पूनम कहती, हाँ दे दिए हैं। वह बहुत खुश हुई थी, आपको ढेरों आशीर्वाद दे रही थी। राकेश की आंखों में एक सुकून आता। लेकिन आज जब वह खुद आया तो रानी ना सामने थी, ना उनकी कोई खबर थी। सोचने लगी, रानी सच में खुश तो है ना? वह ठीक तो है ना? दिल में एक कांटा सा लगा। रात बीत गए। जब सब मेहमान चले गए तो घर का शोर बंद हुआ। राकेश ने खाने के कुछ डिब्बे लिए और कहा, मैं रानी के घर जा रहा हूँ, अभी इतने रात हो गई है, रानी सो गई होगी, कल चले जाना। पूनम ने कहा, नहीं मैं आज ही जाऊंगा। राकेश के शब्दों में जीत और प्यार था। उसके हाथ में दो खाने के डिब्बे थे, बड़े अच्छे से पैकेटिंग से तैयार किए गए थे। एक में हलवा पूड़ी और खीर थी, समोसे और दुबई से उसके लिए स्पेशल अजवा खजूर था। राकेश ने डब्बे गाड़ी में रखते वक्त कहा, यह रानी के लिए है। जब मैं रानी से मिलूंगा वह मुझे देखकर खुश हो जाएगी। जब वह मुझसे मिलेगी तो मैं उन्हें बताऊंगा कि तेरे भाई ने सिर्फ तेरे लिए अपने हाथों से भंडारे के खाने पैकिंग किए हैं। रास्ते भर राकेश सोचो में गुम था। गलियां बदलती गई, पर राकेश का दिमाग एक ही चेहरे के पास घूम रहा था। राकेश अब कुछ मिनट बाद वह उस पुराने घर के सामने पहुंचा तो उसकी माँ ने उसके हिस्से में लिखा था। राकेश के दिल में सोचो, अब शायद वह अपना दरवाजा खोलकर मुझे गले लगा लेगी। 6 साल की दूरी थी, पल भर में मिट जाएगी। लेकिन जब राकेश ने दरवाजे के सामने कदम रखा तो उसके कदम वहीं जम गए। वहां दरवाजे पर ताला लगा था। ऐसा लग रहा था ताले में जंग लगा हुआ है। राकेश ने उस ताले को धीरे से छुआ। उसे पता चल रहा था कि यह ताला कई दिनों से बंद है। राकेश ने नजरें दरवाजे के चौखट पर दौड़ाई। वही पुराना नक्शा, वही मिट्टी से भरा चौखट, जैसे बरसों से यहाँ कोई ना रहता हो। सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। एक छोटी सा तुलसी का पौधा जो दरवाजे के सामने था, वह मुरझा चुका था। राकेश के दिल में कुछ टूटा। उसकी आंखें बंद हो गई और वह हर पल सामने आ गया।
जब वह दुबई जाने से पहले उसके दरवाजे से निकल रहा था, रानी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाई मत जाओ, मैं अकेली हो जाऊंगी। राकेश ने पीछे हटकर आसपास देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था। गली सुनसान लग रहा था, जैसे वह घर के बंद होने के साथ साथ गली भी सुनी हो गई हो। दूर एक बछड़ा कूदे कूड़े के ढेर में खाना ढूंढ रहा था। इस तरफ उदासी की महक थी। वह दरवाजे के सामने सीढ़ी पर बैठ गया। उसकी मोबाइल निकला, पूनम को फोन लगाया। पूनम, रानी के घर ताला लगा हुआ है, तुमने कहा था कि वह बनारस गई है। पूनम ने नींद में भरी आवाज में कहा, हाँ शायद, मुझे याद नहीं, कई दिन से उससे बात नहीं हुई है। तुम तो कहते थी कि हर हफ्ते मिलने जाती हो। हाँ पहले जाती थी, अब कुछ बिजी हो गई थी। राकेश ने फोन बंद कर दिया। वह महसूस कर रहा था कि हर बात में कोई ना कोई झोल झाल जरूर है, जैसे सच्चाई के पर्दे के पीछे कुछ छुपा हो। वह खाने के डब्बे लिए वापस चल दिया। उसके कदम जैसे भारी हो रहे थे। हर कदम के साथ रानी की उदासी आंखें उसके दिमाग में घूम रही थी। वह सोचने लगा, अगर रानी खुश होती तो कम से कम भाई के घर भंडारे में जरूर आती। भाई के पास आने की खुशी में तो एक बहन सब कुछ छोड़कर भागी चली आती है। फिर वह क्यों नहीं आई? जब उसे पता चला कि उसका भाई विदेश से आ रहा है, फिर पूनम इतनी चुप क्यों है? पूनम सोफे पर लेटी थी। राकेश ने डिब्बे मेज पर रख दिया और धीरे से बोला, पूनम, अगर तुम्हें रानी की कोई खबर है तो मुझे सच सच बता दो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पूनम ने पलकें झुका ली। तुम्हें वहम हो रहा है राकेश, हम कल किसी से पता कर लेंगे, आप थक गए हो, आराम कर लीजिए। राकेश ने हाँ में सिर हिला दिया, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने वह हलवा पूड़ी और खीर का डब्बा दोबारा हाथ में लिया और फ्रिज में रख दिया। जब वह मिलेगी तो उसे यह दे दूंगा। मगर दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, रानी कहाँ है? रात के आखिरी पहर में जब सारा घर नींद में वादियों में डूबा था, राकेश खिड़की के पास खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। चांद खिड़की के बाहर घूमती पेड़ों की टहनियां जैसे उसे बीते हुए कल की तरफ धकेल रही थी। वह पल को कभी सपने आते, कभी आज सवाल बन चुके थे। पूनम के अकाउंट में हर त्योहार पर मैं अपनी बहन के लिए पैसे भेजवाता था। हाँ राकेश, मैं खुद लेकर आई थी। वह बहुत खुश थी। आपके वारी जा रही थी, यही शब्द राकेश ने 6 साल में कम से कम 4-5 बार सुना था। हर बार एक नई उम्मीद के साथ वह खुश हो जाता, यह सोचकर उसने ना रहने पर उसकी पत्नी उसकी बहन को ख्याल रख रही है। अचानक राकेश ने ड्राइंग रूम की तरफ कदम बढ़ाए। वहां उनकी पुरानी फाइल और कुछ रसीदें और कागज रखे हुए थे। उसमें से उसने पुरानी फोल्डर को निकाला जिस पर उसने मार्कर से लिखा था कि कुछ और पैसे भेजे थे। उस पर नाम लिखा था, रानी और मेरी पत्नी पूनम। हर रसीद पर एक ही नाम लिखा था। वह दिन और तारीख आधे 2018 थी जब उसने पहली बार दुबई से पैसे भेजे थे। उसके बाद हर साल राखी और भैया दूज पर कम से कम उसने 50,000 रुपये भेज देते थे। उसकी पत्नी पूनम कहती थी कि मैं उसके लिए बाजार भी गई थी। उसने नए कपड़े लिए, चप्पल लिए, यहाँ तक कि चूड़ियां भी पसंद की। और राकेश ने तस्वीर में अपनी बहन को बाजार में घूमते मुस्कुराते देखा। अब उन रसीदों को हाथ में लिए बस जमीन पर बैठ गया, आंखें बंद किए। राकेश का चेहरा नजर आ गया, वही धुआं धुआं सा चेहरा जो वह मंदिर के सामने भंडारे के लाइन में नजर आया था। वह चेहरा जो किसी गरीब का नहीं, सिर्फ मेरी बहन का चेहरा था। अगर उसे पैसे मिल रही होती तो वह इस हाल में क्यों होती? अगर वह बाजार जाती तो उसकी आंखों में इतनी उदासी क्यों होती? राकेश का दिल डूबने लगा था। जैसे जैसे वह रसीद देखता गया, अंदर सा एक चेहरा आद घूमता गया। अगर अगली सुबह राकेश बहुत चुप था। बच्चों ने गले लगाया, खुशी से बातें की, मगर उसका दिल जैसे किसी और दुनिया में था। नाश्ते की मेज पर पूनम रोज की तरह नाश्ता भी लगा रही थी। पूनम ने कहा, राकेश, कल के कीर्तन में भजन बहुत अच्छा था और भंडारे का हलवा पूड़ी भी बहुत मस्त था। सब हमारे घर की तारीफ कर रहे थे। राकेश ने नरमी से कहा, पूनम एक बात पूछूं? हाँ जरूर। रानी को हर भैया दूज और रक्षाबंधन पर पैसे भिजवाता था, पर तुम सच में उसे दे रही थी या नहीं? पूनम कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हाँ, यह क्या सवाल है? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं, बस दिल में एक तकलीफ है, इस क्योंकि मेरी बहन का कोई अता पता नहीं है। कहाँ है? उसके घर का हाल देखकर मेरा दिल बहुत परेशान हुआ है। राकेश, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई अजनबी नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर क्या तुम खास मुझसे प्यार करते हो? भरोसे की बात नहीं पूनम, मेरी बहन है, रानी की बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं वह हमारी लापरवाही का शिकार तो नहीं हो गई। पूनम उठकर किचन में चली गई। राकेश ने बात को आगे नहीं बढ़ाया, अपने दिल में ही बात को दबा दिया, मगर दिल में आग और भड़क चुकी थी। उसी शाम को राकेश एक जान पहचान वाले से मिला।
कि जो रानी के मोहल्ले के पास रहता था। आर रानी का कुछ पता नहीं है, तुम उसी गली में रहते हो ना? वह आदमी थोड़ा सा हिचकिचाया था, फिर बोला, राकेश भाई सच पूछिए तो मैंने बहुत दिनों से रानी बहन को नहीं देखा है। उसके पति के मरने के बाद हालात काफी बिगड़ गई थी। पति के मरने के बाद हालात काफी बिगड़ गई थी, इसलिए पति के मरने के बाद रानी बहुत परेशान हो गई थी। राकेश का दिल धड़क उठा। हाँ, उसके पति को कैंसर हो गया था। वह बहुत कमजोर हो गया था, कुछ महीने बाद ही मर गया। उसके बाद हमें तुम्हारी बहन कहीं दिखाई नहीं दी। हमने सुना है कि उसके पति के नाम पर कुछ जमीनें थी। सुनने में आया है कि उसका पति तुम्हारी पत्नी के मायके का था। वह कहाँ गई पता नहीं भाई, कोई खबर नहीं। मोहल्ले वालों का कहना है कि उसे इस घर से निकाल दिया गया था। राकेश के कदमों तले से जमीन निकल गई थी। वह आदमी जाते हुए कह रहा था, कभी कभी सोचता हूँ कि इतनी शरीफ लड़की का माँ बाप के घर में ना रहने से कितना बुरा हाल हो गया है। उस आदमी के बातों से राकेश की आंखें ना लग सकी। रानी की बातें, उसके घर पर ताला, उसके पति का बीमार होना और फिर मर जाना, यह सब आंखों के सामने नाच रहे थे। अपनी बहन को अपने पत्नी के सहारे छोड़ गया था और वह अपनी पत्नी पर आंखें बंद करके भरोसा कर रहा था, मगर शायद वह भरोसे धोखा बन गया था। और उसी पल राकेश को यकीन हो गया कि रानी तब वह पैसे नहीं पहुंचाई होगी उसके पास। 3 दिन बीत चुके थे। राकेश विदेश से आया हुआ, वह सारा सामान उसके घर पहुंचाता, कुछ डब्बे लेकर रानी के दरवाजे पर जाता, कुछ पल रुकता और ताला देखता और चुपके से वापस आ जाता, जैसे कोई उम्मीद बाकी नहीं बची थी। शायद आज वह दरवाजे खुलेगा, शायद आज रानी अंदर से आवाज लगाएगी, मगर हर बार वही सन्नाटा और वही सवाल जो दिल को चीर कर रख रहे थे। चौथे दिन राकेश ने फैसला किया कि वह चुप से यह खेल नहीं खेल सकता। उसके दिल में जो तड़प थी वह अब सच्चाई का रूप धारण कर चुकी थी। वह दोबारा से रानी की तलाश में उसके घर गया था। उसके आसपास में उसके घर पर लगे ताले की चाबी को पूछा तो वह किसी के पास उसी के घर की कोई खबर नहीं थी। पुलिस को बुलाकर उसके ताले को भी खोलकर उसके घर के अंदर की हर चीज को देखा। पुलिस ने भी रिपोर्ट लिखवाया कि उसकी बहन की तलाश करनी है, जो ना जाने कितने दिनों से मिसिंग है। तो 6 साल के बाद वापस आया हूँ। लोग बताते हैं कि उसके पति की 2 साल पहले ही देहांत हो गया था। तब से वह इस घर को छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई। एक औरत ने ठंडी सांस ली, फिर कहा, बेटा यह घर तो कई महीनों से बंद है। राकेश जब उस घर का ताला खोलकर अंदर गया तो उसकी सांसें रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह घर कई सालों से बंद है। मगर मेरी बहन रानी अब कहाँ है? उसका बच्चा कहाँ है? औरत बहुत गंभीर शब्दों में बोल रही थी। उसका पति तो बहुत कमजोर और बीमार था, 2 साल पहले ही मर गया। रानी कुछ दिनों बाद इस घर से भी चली गई। किसी ने कहा उसे किसी से ने निकाल दिया है, किसी ने कहा खुद चली गई। सच तो मेरा राम ही जानता है, मगर इतना जरूर है कि वह अब कहाँ पता नहीं रहती है। सोचे से उसे यह सब बातें सुनकर विश्वास न हो रहा हो। जो कुछ सुन रहा है वह सच है। क्या आप लोगों ने कभी मेरी पत्नी पूनम को यहाँ आते जाते देखा है? उस औरत ने हिचकिचाते हुए कहा, पहले आती थी कभी कभी, मगर पिछले 2 साल से तो एक बार भी नहीं देखी है उसे। राकेश का दिल डूबने लगा। वह चुपके से वापस अपनी बहन के मोहल्ले से घर आ गया। अब उसका दिमाग कुछ और ही दुनिया में गुम था। अपनी बहन का पता हर हाल में लगाना चाहता था। घर पहुंचकर राकेश ने पूनम को बुलाया। पूनम, सच सच बताओ, रानी मेरी बहन कहाँ है? पूनम ने चौंक कर कहा, कहाँ राकेश, आप मुझ पर शक कर रहे हो? मैंने पहले ही बताया कि क्या पता वह अपने ससुराल बनारस चली गई होगी। राकेश, मैं बार बार कह रही हूँ कि तुम मुझ पर शक मत किया करो। अ, मैं सिर्फ अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। वह जिस घर में रहती है वह घर महीनों से बंद पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि वह चली गई, किसी ने कहा कि निकाल दिया गया। तुम मुझसे बता रही हो कि शायद वह अपने ससुराल बनारस चली गई। पूनम ने अपनी नजरें नीचे कर, राकेश, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। जब से आए हो रानी रानी की रट लगा रखे हो। मुझे नहीं मालूम कि तुम कहते हो तुम्हें मुझ पर बहुत भरोसा है। आज तुम्हारे भरोसे का क्या हुआ? आज नवरात्रि का 10वां दिन था और हर गली पर कूचे में भंडारे खिलाई जा रही थी। मुझे अपनी बहन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह अब तक मुझे नहीं मिली है। उसके चेहरे पर उदासी थी। जब मैं 6 साल पहले जा रहा था वह बस एक बार रोते हुए कह रही थी, भाई मत जाओ,
और मैं चला गया। आज वापस आया तो उसकी कोई खबर नहीं है। पूनम चुप हो गई। राकेश पूनम पर बहुत गुस्सा हो रहा था, जैसे वह अपना झूठ छिपाने की काम कोशिश में लगी हुई थी। रात देर तक राकेश कमरे में चुपचाप बैठा रहा, अपनी बहन के बारे में सोचता रहा। राकेश ने अपनी बहन रानी की शादी की पिक्चर देखते हुए कुछ पिक्चर राकेश के मोबाइल पर भेजा गया था, उसको जूम करके देख रहा था। क्या मेरी बहन इस शादी से खुश थी या नहीं? उसके मोबाइल में रानी की वही मुस्कुराहट दिखाई नहीं दी जिस पर पिक्चर में देख रहा था। उस पिक्चर में वह बहुत उदास दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी उसकी आंखों में आंसू झलक जाएंगे। शादी की या फेरे की कोई भी पिक्चर नहीं थी। वह किस तरह की शादी की जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी कोई तस्वीर नहीं थी जिसमें वह साबित हो जाए कि रानी और उसके पति जो मर गया है उसके साथ शादी हुई हो या फिर उसके साथ कुछ और हुआ हो। सारी रात वह इसी सोच में बीता गया। सुबह पूनम नाश्ते की मेज पर बिजी थी। राकेश कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से मगर गुस्से में बोला, पूनम मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। आखिर मेरी बहन के साथ क्या हुआ है और वह कहाँ है? पूनम ने चौंक कर राकेश की तरफ देखा। फिर पूनम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई, बड़ी मासूम बनाकर बोली, मैंने तो पहले ही कहा था शायद वह बनारस चली गई होगी। अब मैं हर महीने अपनी बहन रानी के लिए पैसे भेज रहा था तो बनारस जाने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर उसे कोई भी जरूरत थी तो मैं उसको पूरा कर रहा था। पूनम चुप हो। अब लग रहा है कि वह कुछ छुपा रही है। राकेश बिना नाश्ता किए घर से बाहर निकल गया। उसे अपनी पत्नी पूनम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह उस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। वह अपनी पत्नी पूनम से बेहद मोहब्बत करता था और पूनम ने उसके मोहब्बत का गलत फायदा उठाया। वह गुस्से से घर से बाहर निकल आया और गलियों में घूम रहा था। आज नवरात्रि का 10वां दिन था। शाम तक गलियों में भंडारा बांटता रहा। गरीब बच्चों और महिलाओं और आदमियों की भीड़ लगी हुई थी। मैं बहुत उदास था। मैं भी जाकर मंदिर के सामने ही बैठ गया, क्योंकि जिस दिन मैं दुबई से आया था नवरात्रि का 5वां दिन था और मंदिर पर भंडारा बंट रहा था। वहीं मैंने अपनी बहन की झलक देखी थी और एक कमजोर बच्चे को नीचे जमीन पर गिरा हुआ देखा था। मैं यूं ही वह सब सोचते हुए वही मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहा। तभी मेरी बहन और एक बच्चा उस भीड़ में नजर आए, जिसे मैं देखकर अच्छी तरह से पहचान सकता था कि वह मेरी बहन है, क्योंकि उस भीड़ में एक बच्चा गिर गया था जिसके सर में खून निकल रहा था। मेरी बहन उस बच्चे के सिर में खून अपने दुपट्टे से साफ कर रही थी। तभी मैं उसके सामने चला गया और उसे आवाज देने लगा, लेकिन वह ना रुकी और भागती भागती झुग्गियों की तरफ चली गई। अंधेरा हो गया था, वह लाइट नहीं थी। मैं देख नहीं पाया कि वह किस तरफ चली गई, लेकिन जब वह आगे बढ़कर उस गली में पूछने लगा तो बताया कि इस घर के अंदर वह औरत रहती है। जैसे ही राकेश ने अपनी बहन रानी का चेहरा देखा, उसके कदमों तले से जमीन खिसक गई। वही आंखें, वही आवाज, राकेश की जैसी आत्मा निकलने को हो रही थी। राकेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा और रानी के सामने बोला, मैं राकेश हूँ, तुम्हारा भाई। रानी ने एक चौंकती हुई नजर उठाकर अपनी रोती हुई आंखों से अपने भाई राकेश को देखा। तेजी से बच्चे को संभालते हुए वह कोने में दुबकने लगी। पूनम, तूने यह क्या किया है? तूने मेरा न रहने का एक फायदा उठाया, मेरी बहन को किस हाल में पहुंचा दिया। तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। राकेश के अंदर आग भड़क चुकी थी। अब वह सवाल नहीं करेगा, अब वह सारी सच्चाई अपनी पत्नी पूनम के मुंह से सुनेगा। आखिर क्यों किया था उसने यह सब? आखिर उसको किस चीज की कमी हो गई थी? उसने एक मासूम लड़की पर इतना जुल्म कर दिया। घर पहुंचते ही पूनम को अपने सामने किया और रानी उसके सामने खड़ी थी। राकेश ने पूनम को देखते ही पूनम के गाल पर जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, इतनी जोर का था कि वह नीचे गिर गई। पूनम पर जोर से झटपट था। तभी रानी बीच में आ गई और कहा, भाई भाभी को इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपकी है। अगर आपको पता था कि आपकी जिम्मेदारी आपकी बहन है, आप अपनी जिम्मेदारी अपनी पत्नी पर सौंप कर विदेश चले गए तो मुझसे एक बार भी नहीं पूछा तुमने किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। आपने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। तभी राकेश रो पड़ा, नहीं रानी, मैंने तुमसे बात करने की बहुत कोशिश की थी, तुमसे पूछने की भी बहुत कोशिश की। मैंने पूनम से बहुत बार कहा कि वह मेरी बहन रानी से बात करवाए, लेकिन उसने मेरी एक बार भी तुमसे बात नहीं करवाई। कभी कहती कि वह बिजी है, कभी कहती किचन में है, कभी कहती रानी थकी हुई है। इसमें
तुमने एक बार भी बात करने नहीं दिया। मैं जब भी सोने की कोशिश करता तो तुम मेरे सपनों में आती, मुझसे नाराज रहती और बातें नहीं करती। यह सपना मैं हर त्योहार पर देखता रहता था। तुम रक्षाबंधन में आई हो और मुझे बहुत नाराज हो, और जब भी मैं सपना देखता तो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे पैसे भेज रहा होता। मैं जब पूनम से कहता तो पूनम कहती कि मैंने सारी पैसे रानी के ऊपर खर्च कर दिए। तुम सही कह रहे हो रानी, सारी गलती मेरी ही है कि मैंने आंख बंद कर पूनम पर भरोसा किया, और आज उस भरोसे का पूनम ने खून कर दिया। भाभी ने अपने दूर के रिश्तेदार रिक्शे वाले से मेरी शादी तय कर दी थी। वह आदमी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी उम्र मेरे बाप की उम्र से भी ज्यादा थी और वह बीमार भी था। बस उसका अपना मकान था, वह भी मोड़ के किनारे पर था। वह उसके आगे पीछे कोई नहीं था, और उस दुकान पर भाभी के भाई की नजर थी। आदमी की उम्र कम से कम 60 साल की होगी। मैंने पूनम भाभी से बहुत मना किया, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी, तो पूनम भाभी ने मुझ पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ दिए। दिन रात मुझे सताती रहती कि तुम उस आदमी से शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो तेरे बचने का कोई उम्मीद नहीं है। मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी कि तुम आवारा चलन हो। तेरी भाई मेरी बात के अलावा किसी की बात नहीं सुनेगा, और जो मैं कहूंगी तुरंत मान लेना। वह मेरी सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। मेरी ही लापरवाही की वजह से तुम्हें माँ बाप भी मर गए हैं। मैं तुम्हारे स्कूल जाने के बाद उसकी देखभाल नहीं करती थी, उनको टाइम पर खाना नहीं देती थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत लगातार खराब होती चली गई। एक हफ्ते के अंदर दोनों ही मर गए थे, और मुझे उसके मरने से बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मेरा रास्ता अब साफ हो गया था। अब मेरे रास्ते का कांटा सिर्फ तुम ही हो। मैं तुम्हारा वह हाल करूंगी कि तुम राकेश के आगे अपना मुंह तक नहीं खोल पाओगी, इसलिए जो मैं कहती हूँ वही करो। मैं पूनम भाभी के आगे घुटने टेक चुकी थी। उन्होंने जब मेरे माँ बाप को मार दिया तो मुझे मारने में जरा भी देर नहीं लगाएगी, और उन पर कोई इल्जाम भी नहीं आता। जब रानी ने उस आदमी की तस्वीर दिखाई, राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि जो तस्वीर पूनम ने भेजी थी वह तस्वीर में तो वह आदमी कोई और था, और पड़ोस में भी लोग बता रहे थे कि उस हिसाब से वह आदमी बहुत बूढ़ा था। हाँ भाई, भाभी ने यही किया था। आपके पास किसी और लड़की की फोटो भेज दी और मेरी शादी किसी बूढ़े आदमी से करवा दी थी। उस बूढ़े आदमी ने अपना जमीन भाभी के नाम पर कर दिया था, और भाभी ने उस मकान को किसी डीलर के हाथ बेचकर अपने भाई की शादी कर दी थी। और तस्वीर में उन्होंने अपने भाई की ही फोटो भेजी थी। जो मेरी शादी तो उन्होंने बस रिक्शा वालों से करवाई थी। 60 साल का बूढ़ा था, और पूनम भाभी ने अपने भाई की शादी खूब धूमधाम से करवाई थी, काफी दहेज लिया था। और वही भाई आज पूनम भाभी और उसकी सारी बहनों को छोड़कर और अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अलग रह रहा है। पूनम भाभी के किए की सजा तो उससे मिल ही गई है। उसके भाई के 2 महीने के बाद ही पूनम भाभी के भाई से उसकी बहुत बुरी लड़ाई हुई। उसके भाई ने पूनम भाभी के ऊपर केस कर दिया, और केस मुकदमे में भाभी के बहुत सारे पैसे लग रहे हैं। जो पैसे आप हर महीने भेजते हैं भाभी वकीलों को भरती रहती है, क्योंकि पूनम भाभी ने अपनी भाभी पर जानलेवा हमला भी किया था, और उसकी भाभी ने हाफ मर्डर केस में इसका भी नाम दर्ज करवा दिया था, जिस पर वकील ने काफी पैसे इन लोगों से ऐंठे हैं। भाभी के किए की सजा तो उनको मिल चुकी है। इन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया था, भगवान ने उल्टा उनके साथ सब कुछ कर दिया। राकेश के चेहरे पर तो जैसे हवाइयां उड़ गई थी। पूनम को यह सच में बहुत मोहब्बत करता था। पूनम ने उनके लव मैरिज की शादी भी थी। पूनम के घर में आते ही राकेश के माँ बाप को कुछ के दिनों में टाइफाइड के शिकार हो गए थे, और जल्द ही वह भगवान को प्यारे भी हो गए। रानी की जिम्मेदारी अपने भाई राकेश के सर पर चले गए थे। जायदाद से भी आधा आधा हिस्सा दोनों को कर दिया गया था। पूनम ने यही सब सोचते हुए राकेश को धोखे में रखा और उसकी बहन पर जुल्म करती रही। पूनम रानी का हिस्सा कभी नहीं देना चाहती थी। वह चाहती थी कि रानी कहीं गायब हो जाए और वह उसका जमीन को हड़प ले। वह रानी को एक रुपया भी नहीं देना चाहती थी, और न ही उसने दिया था। अब शादी को 3 साल बीत चुके थे, और रानी का पति भी इस दुनिया में नहीं था, और रानी के पास एक 2 साल का बच्चा था। राकेश का मन तो कर रहा था कि पूनम को वह जान से मार दे, लेकिन वह मजबूर था। राकेश ने पूनम को घर से बाहर निकाल दिया और अपनी बहन और अपने बच्ची को देखभाल करने लगा, और रानी से माफी मांगने लगा। रानी, तुम यही सही कहती हो कि मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम माफ कर दो।
उसके पैरों में बैठकर माफी मांगने लगा। रानी ने अपने भाई को माफ कर दिया, लेकिन वह अपने भाभी को माफ नहीं करना चाहती थी। राकेश ने अपनी बहन का हिस्सा दे दिया और उसको एक जनरल स्टोर खोल दिया था, ताकि वह जीवित अपने जीवन को जो है वह संवार। और उसके मर्जी के जीवन साथी के बारे में भी पूछा। रानी ने कहा कि वह अभी किसी को पसंद नहीं करती थी और अब वह शादी भी नहीं करना चाहती है। उसने 3 साल बाद बहुत दुख सहे हैं। राकेश और पूनम के भी 2 बच्चे थे जो राकेश ने पूनम को नहीं दिए, और वे बच्चे भी राकेश के पास ही रह रहे थे। पूनम अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठी अपने गुनाहों पर रोती रही। राकेश ने कभी पलट कर उसकी खबर तक नहीं ली। रानी राकेश को कई बार कह चुकी थी कि भाई पूनम को माफ करके अपना जीवन आगे बढ़ाओ। राकेश का कहना है कि रानी पहले तुम शादी करोगी तभी मैं पूनम को माफ करूंगा, नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। मैं उसे मक्कार औरत को कभी माफ नहीं करूंगा। भाभी कई बार अपने बच्चों से मिलने आई। पूनम ने मुझसे भी माफी मांगी, पर राकेश भाई ने उसे माफ नहीं किया और ना ही उसने कोई बात की। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ दोस्तों कि क्या भाई को अपनी पत्नी पूनम को माफ कर देना चाहिए या नहीं, और क्या मुझे दूसरी शादी कर लेना चाहिए। तो दोस्तों आप इस बारे में हमें अपना राय जरूर दीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।